इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी दोनों भाभियों के लिए साधारण सा सूट बनाती है। भाभी, आप दोनों जल्दी से मुझे ये सूट पहनकर दिखा दो ताकि मैं इसकी फिटिंग चेक कर सकूं। बड़े ही प्यार से बनाया मैंने आप दोनों के लिए ये सूट है। अब मैं सिलाई सीख रही हूँ तो सोचा आप दोनों के लिए भी एक एक सूट बना दूं। काजल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला मैं इतने सस्ते कपड़ों का सूट पहनूंगी? और वैसे भी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। यू नो ना, आई एम अ रिच पर्सन। मैं डिजाइनर कपड़े ही वियर करना पसंद करती हूँ, ना कि 50 रुपए के कपड़े की ड्रेस। अनोखी, ये सूट इतना भी बुरा नहीं है। काजल, मुझे तुम्हारा सूट बहुत पसंद आया, मैं तो यही पहनूंगी। भले ही अनोखी ने महंगे कपड़े पहने हो, पर मुझ गरीब को इतने प्यार से किसी ने भी अपने हाथों से ड्रेस बनाकर नहीं दी है। अनोखी की बातों से काजल को बहुत बुरा लगता है, तो वहीं सिमरन की बातें सुनकर काजल को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में सबसे छोटे बेटे दीपेंद्र की शादी की बात चलती है और इसी बीच काजल अपनी बड़ी भाभी के लिए एक अनारकली सूट बनाती है। क्या काजल बेटा, तू हर समय सिलाई लेकर बैठी रहती है। यहाँ तेरे भाई की शादी की बात चल रही है, ये नहीं कि एक बार लड़की भी पसंद कर लो। माँ, मैं तो कहता हूँ मेरी शादी में क्यों फालतू की ड्रेस में पैसे खर्च करना। हमारी काजल तो फैशन डिजाइनर बन चुकी है, इससे सारे कपड़े बनवा लेना। चुप कीजिए देवर जी, ऐसी बातें करके बेचारी मेरी ननद जी का दिल मत तोड़िए। और काजल, मैंने तो सोच लिया, जब मैं लड़की देखने के लिए जाऊंगी तो यही सूट पहन कर जाऊंगी। देवर के लिए लड़की देखने भी वो नंद का ही सूट पहन कर गई थी। इसी तरह हमेशा सिमरन अपनी नंद की ड्रेस की तारीफ करती है और उसके हाथों का बनाया हुआ हर कपड़ा पहनती है, पर अनोखी हमेशा उन कपड़ों में नुक्स निकाल देती है। समय यूं ही बीतता है और दीपेंद्र का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते शादी नजदीक आने लगती है। और एक दिन शांति अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करके आती है। पूरे 30,000 रुपए खर्च हो गए, जबकि मैंने अभी सिर्फ लड़की वालों के लिए ही सामान खरीदा है। ये इतनी महंगी शादी हमारे घर की पहली शादी है। अरे काजल, तू ये क्या कर रही है? 2 मिनट मशीन बंद करना। माँ, ये मेरा अर्जेंट ऑर्डर है, मुझे पहले ऑर्डर मिल चुका है। एक बच्चे का गाउन बनाना है मुझे, ये आज ऑर्डर कंप्लीट करना है। मैंने तो सोच लिया ऐसी प्यारी प्यारी गाउन बनाकर मैं इन्हें किराए पर रखूंगी। इतना बोलकर काजल वो गाउन अपनी माँ को दिखाती है। अरे वाह काजल, गाउन तो तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है। सही कह रहा था दीपेंद्र। बहू, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो क्या थोड़े से पैसे बचाने के लिए तुम दोनों बाहर से महंगे ड्रेस ना लेकर अपनी नंद के हाथ का सिला हुआ ड्रेस पहन सकती हो शादी में? माफ करना माँ जी, पर मेरी इतनी घटिया चॉइस नहीं है कि मार्केट से 200 रुपए का कपड़ा लाकर मैं उन्हें शादी में पहनूं। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने देवर की शादी में अपने पैसों से 50,000 का लहंगा खरीदूंगी। माँ जी, मुझे अपनी नंद पर पूरा भरोसा है। मेरी नंद मेरे लिए बहुत अच्छा कपड़ा बनाएगी। काजल, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हें कपड़े और सारे सामान लाकर दे दूंगी। अभी भी शादी को 1 महीना है। ये मेरे सामने घर की पहली शादी है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर तुम अभी से ही सबके लिए कपड़े बनाना शुरू कर दो तो आसानी से अपना काम खत्म कर सकती हो। सिमरन की बात सुनकर अनोखी चिढ़ जाती है, पर काजल और शांति को बहुत अच्छा लगता है। और अगले दिन सिमरन अपनी सास के साथ बाहर मार्केट जाती है और कुछ सस्ते कपड़े, धागे, लटकन, लेस जैसी जरूरत की चीज लाकर अपनी नंद को दे देती है। काजल, अगर और सामान चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे तुम मेरे लिए क्या बनाओगी इन कपड़ों से? अरे भाभी, फिक्र मत करो, पिछले 7-8 महीने से सिलाई सीख रही है मेरी बहन। अब तो हाथ साफ हो गया होगा और इसने आपको इतने सारे कपड़े सिलकर भी तो दिए हैं। छोटी मोटी सिलाई करने से कोई फैशन डिजाइनर नहीं बन जाता। काजल, तुम बेकार ही इतनी मेहनत कर रही हो। देखना, मेरी ड्रेस के सामने तुम्हारी बनाई हुई ड्रेस को कोई पूछेगा भी नहीं इस शादी में। हमेशा की तरह एक बार फिर अनोखी अपनी नंद को डिमोटिवेट करके वहां से चली जाती है और सिमरन अपनी नंद का पूरा साथ देती है। और 1 महीने तक लगातार सारे काम छोड़कर काजल कभी संगीत के लिए तो कभी मेहंदी के लिए ड्रेस बनाती है। ये देख रही हैं जेठानी जी, मेरी मेहंदी की ड्रेस। ये ड्रेस पूरे 5,000 रुपए की है। वैसे ये अनारकली सूट कैसा लग रहा है मुझ पर? अरे बहू, तू ही बहुत अच्छी लग रही है। हम बाकी सारे तेरे सामने फीके पड़ चुके हैं। अब बातें बंद कर और काम पर लग जा। आज मेहंदी है, कल बारात निकालनी है। अनोखी, सच में तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, पर काजल ने भी ये जो मेरे लिए कुर्ता बनाया है वो भी बहुत अच्छा है। और मुझ जैसी गरीब ने तो कभी इस तरह की ड्रेस भी नहीं पहनी जितनी अच्छी ड्रेस मुझे नंद ने बना कर दे दी है। इतना बोलकर सिमरन काम में लग जाती है और कुछ देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है और अगले दिन सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। भाभी, बस लटकन लगाना रहता है आपके लहंगे के ब्लाउज में। माँ, मैंने आपका ब्लाउज तैयार कर दिया, आप लोग आज यही शादी में पहनना। वो सब तो ठीक है, पर तेरे भाई की भी शादी है, खुद भी जाकर तैयार हो जाओ।
ये घर की पहली शादी है जिसमें सब अपनी अपनी ड्रेस को लेकर इतने खुश हैं। काजल अपनी सिलाई का काम खत्म करके तैयार होने जाती है और कुछ देर में सभी लोग तैयार होकर बारात लेकर लड़की वालों के पास पहुंचते हैं, जहां सभी लोग सिमरन और अनोखी की ड्रेस देखते हैं और अनोखी तारीफ बटोरने के लिए लोगों के पास जा जाकर अपनी ड्रेस के बारे में पूछती है। क्या हुआ बहन, मेरी ड्रेस से नजर नहीं हट रही है ना? सही बोला, तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है, पर मुझे तुम्हारी ड्रेस से ज्यादा अच्छी तुम्हारी जेठानी की ड्रेस लग रही है। देखो उसके लहंगे में कितना ज्यादा घेर है। उस औरत की बात सुनकर अनोखी फिर से चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर दूसरे मेहमान के पास जाती है। आई नो कि मेरी ड्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यारी है, आखिर ये 50,000 रुपए की जो है। वैसे तुम मुझे बताओ, मैं इस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? दीदी, तुम भी अच्छी लग रही हो और ड्रेस भी अच्छी लग रही है, पर मुझे तो आपकी जेठानी की ड्रेस ज्यादा प्यारी लग रही है। और देखो कितने आराम से वो उस ड्रेस को पहनकर काम कर पा रही है। पंडित जी, ये लीजिए फूल और पूजा की कुछ सामग्री। माँ जी, लड़की वालों के लिए जो हम सामान लेकर आए थे वो दे दीजिए। अनोखी अपनी जेठानी को काम करता देख रही होती है कि तभी उसके पास से एक वेटर हाथों में ड्रिंक लेकर गुजरता है और अनोखी उसे डांटने लगती है। अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? मेरी ड्रेस कितनी कीमती है, अगर ये ड्रिंक मेरी ड्रेस पर गिर जाती तो क्या होता, जानते भी हो? पर मैडम, मैं तो आपसे काफी दूर हूँ और जब यही ड्रिंक आपकी जेठानी की इतनी महंगी ड्रेस पर गिरा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और आप अपनी इस मामूली सी ड्रेस पर इतना घमंड दिखा रही हैं। पूरी शादी में 10 लोगों से पूछने पर भी अनोखी को कुछ नहीं मिलता और ससुराल की शादी में सारी तारीफ और सबकी अटेंशन अपनी नंद की वजह से सिमरन बटोर लेती है और अनोखी बस दूर खड़ी